हेलो बच्चों, तो इससे पहले इम्यूनिटी चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था इन्नेट इम्यूनिटी को और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। फर्स्ट लाइन डिफेंस भी पढ़ लिया, सेकेंड लाइन डिफेंस भी पढ़ लिया। फर्स्ट लाइन डिफेंस एक्सटर्नल, सेकेंड लाइन डिफेंस इंटरनल। और आज जो बात करने जा रहे हैं, इन्फ्लामेशन भी देखा होगा आप लोगों ने, फीवर देखा होगा, साइटोकाइन बैरियर देखा होगा, सेलुलर बैरियर देखा होगा, सारे चीज़ का चर्चा कर लिए थे। आज उसी में हम बढ़ते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिख रहा बेटा, इसको बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या बोलते हैं? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बता रहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। थोड़ा सा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लाइन को हम क्लियर करते हैं, देन पहुंचते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजेन स्पेसिफिक। समझेंगे बच्चों? सोचो कि हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में, तो हम अब तक तो देखते आ रहे थे वो था नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब बहुत सारे पैथोजेंस जो थे एक पे काम कर रहे थे, नहीं बहुत सारे चीज पे काम कर रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे? नॉन स्पेसिफिक। लेकिन अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आया ये नॉन स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है। कैसे बच्चों? तो मान लो कि अगर टाइफाइड का वैक्सीन लिए हैं हम, तो वो टाइफाइड के बैक्टीरिया पे काम करेगा, ये नहीं कि दूसरे बैक्टीरिया पे वो काम करेगा। कोरोना के वैक्सीन कोरोना पे काम करेगा, उसके अलग स्ट्रेन पे काम नहीं करेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज पे वर्क करेगा। दैट इज कॉल्ड क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ये प्रॉपर तरीका से स्पेसिफिक होता है, किसी एक ही चीज पे ये वर्क करेगा। समझते हैं इसको? तो क्या बोला कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजेन क्या? स्पेसिफिक। क्या बोला बाबू? पैथोजेन जो था वो स्पेसिफिक था। अभी हमने बताया कि अगर टाइफाइड का अगर हमने वैक्सीन लिया है तो वो टाइफाइड वाले बैक्टीरिया पे काम करेगा, ना कि अदर पे काम करेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। सिंपल सा बात समझ लो कि अगर मेरा दोस्त है, हम जान रहे हैं कि हमको उसी से हाथ मिलाना है, तो हम उसी से हाथ मिलाएंगे। हम सबसे हाथ क्यों मिलाएंगे? दैट इज कॉल्ड क्या? स्पेसिफिक। किसी एक पार्टिकुलर या एक इंडिविजुअल अलग एक पे हम वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या? स्पेसिफिक। समझते हैं बात को? ऑन द अदर हैंड इज पैथोजेन स्पेसिफिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। क्या बोल रहा बताओ? अभी हमने बोला कि मेरा फ्रेंड है और हमको उससे हाथ मिलाना है। 10 लोग आ गए और उसमें से हम जिस फ्रेंड से हाथ अपना मिलाए थे वो हमारे दिमाग में क्या है? मेमोरी बना हुआ है कि हाँ मेरा वो दोस्त था, हम उससे क्या करेंगे? हाथ मिला लेंगे। जस्ट ऐसा ही बॉडी में होता है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजेंस इंटर करता है बॉडी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट में क्या बन जाता है? मेमोरी बन जाता है। जब वो पैथोजेंस जब इंटर किया तो क्या बन गया? मेमोरी बन गया। अब क्या होगा? अगली बार जब वो पैथोजेंस इंटर करता है बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट में क्या बना हुआ है? मेमोरी सेल बना किया है, यानी उसको याद करके रखा गया है कि हाँ ये पैथोजेन हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया था। दैट इज कॉल्ड क्या? मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरी। तो ये जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेटा, ये हमेशा जो वर्क कर रहा, ये किस पे वर्क कर रहा? तो वर्क कर रहा मेमोरी सेल पे। किस पे वर्क कर रहा बाबू? तो मेमोरी सेल पे। थोड़ा सा देखेंगे फिर से। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। आ गया? दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी, देखो क्या बोला? दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर है पैथोजेन, मतलब इनकाउंटर पैथोजेन ने बॉडी पे हमला किया, एंटर कर गया पैथोजेन फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारा कोई बॉडी है, ये हमारा बॉडी है कोई, और इस बॉडी पे ये पैथोजेन जो है ये फर्स्ट टाइम क्या किया? इनकाउंटर किया। कितना बताओ? फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम जब इस बॉडी पे एनकाउंटर किया कौन बाबू? तो ये पैथोजेन।
तो लिखा व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर से पैथोजेन फॉर द कब, बताओ, फर्स्ट टाइम, पहला बार, इट प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स। बच्चों जब ये पैथोजेन बॉडी के अंदर इंटर किया पहला टाइम, तो बॉडी ने कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स किया होगा, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो जो पैथोजेन इंटर किया उसने अपने बॉडी पे क्या किया, असर किया होगा, जो असर दिखा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द क्या, बताओ, पैथोजेन। जो क्या करा था, बताओ, इंटर किया था। यही तो बात हम बोले। तो ये बोला ए रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज कैसा, बताओ, लो इंटेंसिटी। देखेंगे ये पैथोजेन है बाबू, और ये इनकाउंटर किया, ये फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया, तो कैसा इनकाउंटर हुआ, लो इंटेंसिटी का। कैसा हो गया बाबू, तो लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स हुआ। फिर बोल रहा सबसिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजेन। अब क्या बोल रहा, यही पैथोजेन कुछ समय के बाद फिर से बॉडी पे अटैक किया, सब इनकाउंटर, सब सीक्वेंस इनकाउंटर विद द सेम पैथोजेन एलेक्ट्स ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और क्या, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। समझो, देखो मेरा कहने का मतलब है कि जब पैथोजेन पहली बार बॉडी में इंटर किया तो उसका जो रिस्पांस था वो लो इंटेंसिटी का था, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे, बताओ, प्राइमरी रिस्पांस। क्या बोल रहे थे बाबू, प्राइमरी रिस्पांस। लेकिन जस्ट हम सबसिक्वेंटली, मतलब फिर से वही पैथोजेन फिर से उसी बॉडी पे अटैक किया, इस बार जो उसका इंटेंसिटी होगा ये उसका हाई इंटेंसिटी होगा बॉडी के ऊपर। ये प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब इसको हम समझा लेंगे उसके बाद तो समझेंगे, जब पैथोजेन पहली बार अटैक कर रहा बॉडी पे तो उसको बोलेंगे प्राइमरी रिस्पांस, वही पैथोजेन सेकेंड टाइम अटैक किया दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी रिस्पांस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पांस और क्या, एनामेनेस्टिक रिस्पांस बोलते हैं इसको। दिस इज एस्क्राइब्ड टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी appears to have a memory of first encounter। बेटा यहां बहुत अच्छा बात बोल के निकला, this is ascribed to the fact that our body appear to have memory। क्या बना लिया, मेमोरी, यानी याद कर लिया, of the कब, बताओ, फर्स्ट इनकाउंटर। यानी पैथोजेन इंटर्स इनटू द बॉडी इन फर्स्ट टाइम, दैट रिस्पॉन्स द बॉडी, और उसी समय क्या किया, रिस्पॉन्स करके उसी पैथोजेन के अगेंस्ट में मेमोरी बना लिया कि हमारे बॉडी के अंदर में ये पैथोजेन इंटर कर गया है, अगर ये दूसरी बार इंटर करता है तो हम इसको खत्म कर देंगे। दैट इज कॉल्ड क्या, बताओ, एंटीबॉडी। तो उसने प्राइमरी रिस्पांस में ही अपना मेमोरी सेल को डेवलप कर लिया था। अब वो किसी भी तरीका से सेकेंडरी यानी दोबारा अटैक करता है उस बॉडी पे, तो अब हमारे बॉडी के पास मेमोरी सेल बना हुआ है उसका, उस पैथोजेन के अगेंस्ट में। उसने याद कर लिया कि ये मेरे बॉडी पे अटैक किया था, अब अगर दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दिस इज कॉल्ड मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी बना लेना। तो यही लाइन तो लिखा हुआ, दिस इज एस्क्राइब्ड टू फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द क्या, बताओ, फर्स्ट इनकाउंटर। यानी फर्स्ट इनकाउंटर यानी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस क्या, रिस्पॉन्स कॉल्ड क्या, बताओ, प्राइमरी रिस्पॉन्स। यहां पर इस लाइन में बस इतना ही चीज बोला गया कि अगर कोई बॉडी में फर्स्ट टाइम पैथोजेंस इंटर करते हैं तो उसे प्राइमरी रिस्पांस बोलते हैं, उसके इंटेंसिटी लो होती है। वही पैथोजेंस दोबारा अटैक करते हैं, इस बार हमारी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पांस। और इस प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस को हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, थर्ड लाइन डिफेंस पढ़ रहे थे अभी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये भी इंटरनल होता है बट नॉट ए नॉन स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। किसी एक पार्टिकुलर और इंडिविजुअल पे ही ये वर्क करता है, ना कि सब जगह ये वर्क करेगा। अगर हमने बच्चा अगर जन्म लेने के बाद अगर जो पहला वैक्सीन पढ़ता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं बीसीजी, जिसको कौन से मायोबैक्टीरियम पढ़ता है हम लोग का, निमोनिया के अगेंस्ट पढ़ता है,
जो हमारा बीसीजी होता है, हमारा बीसीजी बैक्टीरिया पढ़ा, बीसीजी जो वैक्सीन है वो फर्स्ट टाइम हमारा पड़ेगा। तो देखो ये बात हो गया क्या कि वैक्सीनेशन हमने कराया फर्स्ट टाइम, आगे वैक्सीन के बारे में बताएंगे और अच्छे से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मतलब क्या किया बताओ। तो हम कहने का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बर्थ के बाद आ रहा दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे इसको? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशंस में यानी पैथोजन इंटर्स क्या कर रहा बॉडी के अंदर और मेमोरी सेल को बना रहा। बच्चों का क्वेश्चंस फीचर्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आखिर इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला स्पेसिफिसिटी, मतलब ये स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक नहीं होगा। इसीलिए अगर ये स्पेसिफिक है इसीलिए तो इसका डाइवर्सिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है बाबू? तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और क्या है? तो ये हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड है। कैसा है? मेमोरी बेस्ड है। अभी बताए कि मेमोरी सेल बना लेगा। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है बाबू अंतर करना, यानी क्या? डिफरेंसेस। क्या होगा? डिफरेंसेस। ये अंतर करना जानता है। डिस्क्रिमिनेशन सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। अगर सेल्फ रहा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, अगर ये नॉन सेल्फ रहा तो रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स देगा तो उसी को बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स और उसी को बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये हमारा फीचर्स हुआ किसका? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अगले क्लास में हम क्लियर करेंगे प्राइमरी रिस्पांस क्या होता है और सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को यहां तक देखें, अच्छे से समझे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस। देखिएगा आप लोग, आपका कॉन्सेप्ट पूरा तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो अब तक का जितना भी इम्यूनिटी का हमने टॉपिक को पढ़ाया उसको आप अच्छे से क्लियर करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। आपके हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर। और आज हम स्टार्ट किए थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।